लड़की हैं ये मेरे को मालूम है, लेकिन हम लड़का है ना, सबको मालूम। तो हम लोग को आदत होता है ना, थोड़ा जोरदार ताली बजता है ना तो अच्छा लगता है। तो थोड़ा एक बार जोरदार बजा दो। हाँ ठीक है, जैसे हम लोग देखो उधर बजा के दिखा दिया। तो होता क्या है कि आप लड़की हो लेकिन मजबूत रहो, युवा रहो, ठीक है, कि अंदर से एकदम जोश रहना चाहिए, कोई चीज करने के लिए उत्साह रहना चाहिए। अभी जो हम क्या हुआ कि हम गाड़ी रख दिए डॉक्टर लक्ष्मण के यहाँ, वहां से हम सोचे कि चलो ऑटो से चलाते हैं। तब ऑटो पे बैठे तो ऑटो वाला को बोल दिए भाई कि देखो मेरे पास 100 का चेंज नहीं है। तो बोला ठीक है बैठ जाइए। पीछे एक लेडीज और एक लड़का बैठा हुआ था, और दोनों जब उतरता है कचहरी में तो लेडीज बोलती है कि वो बोलता है 20 रुपया लाइए। तो कहा 20 रुपया कोची के, हाँ इतने दूर के 10 रुपया। तो कहे नहीं तब 10 रुपया नहीं, नूर सराय से उतना दूर से आज ही जो देवे नहीं करी उतना तो रह दे 20 रुपया। मतलब हम बोले कि सुनो मैडम 20 रुपया तू छोड़ा न, तू चुप रहा जे हमरा बोले दा। मतलब हिला दी वो लेडीज। तो कभी कदार ऐसा भी नहीं बनना है कि सामने वाला का सुन भी लेना है, लेकिन इतना कम भी नहीं बोलना है कि आवाज तुम्हारा दब के रह जाए। आज अच्छा क्यों ऐसा हुआ कि हमको मन किया कि सिर्फ हम गर्ल्स से बात करें, कुछ तो अलग होगा कुछ तो। और आपके पास आज स्वतंत्रता है कि आप जो पूछना चाहो वो सब पूछ सकते हो, किसी भी तरह का बात लगे कि मन में हमको सर से पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आज ये गर्ल्स स्कूल है। आज ऐसे तो स्कूल रहता है, लेकिन ये कैसा स्कूल है आज, गर्ल्स स्कूल है जिसमें। तो चलिए सबसे पहले हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं आप लोगों को, क्योंकि आप जननी हो, आपके थ्रू ही इस संसार की कल्पना की जा सकती। आपको मां का दर्जा दिया गया है। आप समझिए कि जिस तरीके से हम गौ माता को पूजते हैं, क्यों, क्योंकि गौ माता ही आगे चलाती है, संसार को चलाती है, नहीं चलाती। तो उसी तरीके से हम अगर मानव में देख ले तो सबसे ज्यादा महत्व जो है स्त्रियों का है। राइट या रॉन्ग? तो जब आप बच्चे होते, जब आप छोटे होते हैं तो सिर्फ बच्चे होते हैं, आप न लड़का होते हैं न लड़की होते हैं, बहुआ हुआ है। गलत या सही? बहुत कम लोग रहेगा कि काउची होले है। लेकिन जब आप छोटे बच्चे थे तो लड़का चाहे लड़की दोनों को एक तरह ही प्यार मिला या नहीं मिला समाज से। बाप मां दूसरा कोई भले फर्क कर ले, दादी को हो सकता है भले उसको लगे कि पोतवा रहते तो अच्छा है, लेकिन जिसका तुम बाल बच्चा हो उस माँ बाप को कभी नहीं लगता है कि लड़की हुई है तो लड़का रहता तो अच्छा रहता। ऐसा कभी लगता है माँ बाप को? माँ बाप को नहीं लगता है, चाहे आप 2 हो चाहे 6 रहो, तब भी माँ बाप को कभी नहीं लगता है ये है जैसा है मेरा बेटा है। माँ बाप के दिल में यही लगता है। तो आपका देखते होंगे कि आपका 5 से 7 साल 8 साल तक कोई फर्क नहीं समझ में आता है, लेकिन 8 साल बाद पता चलता है कि आप सही में लड़की कैसे हो। आप देखते होंगे जैसे ही 8 साल का हो जाते हैं आप तो कोशिश करते हैं कि अपना छोटा छोटा काम आप करना शुरू कर देते हैं। जैसे बर्तन 8 साल के भी हैं तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा अपना वाला कम से कम कर दे। आप क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने कपड़े थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा साफ कर लें। राइट है या रॉन्ग? कुछ कुछ काम आप करना शुरू करते हैं, लेकिन वही 8 साल का लड़का अभी भी वैसा ही है, अभी भी वो कुछ नहीं कर रहा है। राइट या रॉन्ग? जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, 8 साल से जब मैट्रिक में जाते हैं तो आप अपना कार्य तो करते ही हैं, आपको पता चलता है आप भाई का भी कार्य थोड़ा करते हैं, आप थोड़ा मम्मी का भी कार्य करते हैं। राइट या रॉन्ग? अब भाई अभी भी वैसा ही है, भाई अभी भी वैसा ही है, लड़का अभी भी वैसा है, लेकिन लड़की अब चेंज होना शुरू हो गई। अपनी पढ़ाई भी कर रही है, माँ के काम में हाथ भी बटा रही है, थोड़ा थोड़ा भाई का भी कुछ काम कर दे रही है। ए दीदी बना देने वाला, बना दे मम्मी ने, नहीं दीदी प्लीज प्लीज, अच्छा लाओ बना दे। राइट है या रॉन्ग? तो हम आप में जो कोमलता है, आप में जो सॉफ्टनेस है, वो लड़के में नहीं आ सकता, क्योंकि आप रचयिता हो, आप निर्माण करता हो। थोड़ा जब मैट्रिक से आगे बढ़ते हो तो आपके रिश्ते के नाम चेंज होने शुरू होते हैं।
आप स्टूडेंट होते हो, अच्छे स्टूडेंट, बुरे स्टूडेंट, बढ़िया, आपके फैंस होते हैं, टीचर आपको अच्छा कहना शुरू करते हैं, आपको शाबाशी मिलना शुरू होता है, आपको कुछ अवार्ड मिलना शुरू होता है, आपको प्राइज मिलना शुरू होता है। सही या गलत? रिश्तों में थोड़ा चेंज आता है। जैसे आप किसी की बहन तो होती हैं, लेकिन अगर आपसे बड़ी कोई दीदी होती है तो उनकी शादी हो जाती है तो आप किसी की साली कहलाने लगती है। आपसे एक और अलग तरह का रिश्ता जुड़ जाता है, मजाक का रिश्ता। गलत या सही? आप साली के दौर में चले जाते हैं। फिर दीदी के, अगर आपके और कम एज रहा, फिर दीदी के बच्चे हो गए तो आपका एक और नया नाम हो जाता है, मौसी। राइट? या कौन कौन है जो मौसी हैं किसी की? हाथ उठाओ। तो मौसी है इसका मतलब तो साली है। यस सर। तो ये आपके अंदर ना रिश्तों का एक बनता जा रहा है आवरण। इसके बाद ये मौसी और ये साली, ये दो रिलेशन होते हुए भी जो इन चीजों को थोड़ा दरकिनार किया, इन चीजों को थोड़ा दरकिनार किया। क्यों? क्योंकि ये सब टाइम जब आता है ना तो लड़कियों में थोड़ा चेंज आता है, क्योंकि एज आया, एज के साथ लड़कियों में चेंज, प्राकृतिक चेंज जो आया वो चेंज आया। और इसी समय ध्यान भटकता भी है। राइट है या रॉन्ग? और इसी समय बनने का भी एज है कि इस समय हम अच्छा स्टूडेंट होके कल के डेट में हम किसी कॉलेज में एज ए डॉक्टरी पढ़ रहे होंगे, किसी कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ रहे होंगे, कहीं हम एसएससी के लिए फाइट करके जॉब में जा रहे होंगे, कहीं नर्स बन रहे होंगे, कहीं टीचर बन रहे होंगे, कहीं सिपाही, कहीं दरोगा। राइट या रॉन्ग? तो एक अलग नाम की तरह हम जा रहे होंगे। और इसी एज में बुलेट पे जीजा। गलत या सही? यही वो एज है जिसमें या तो दीदी का देवर आपको घुमा रहा होगा, इसी एज में या तो आप उधर ध्यान दे रहे होगे, या तो भटकने के एज तो हैं, क्योंकि आप सॉफ्ट हैं तो आपको बर्बाद करने वाले भी लोग भरे पड़े हैं। राइट या रॉन्ग? इसी एज में या तो बर्बादी की तरफ आप बढ़ रहे होंगे, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। ये ना समझिए कि बर्बाद करने वाला कोई और होता है, बर्बाद करने वाले हम अपने आप को खुद होते हैं। कोई बर्बाद नहीं करता है, कोई थोड़ी जबरदस्ती कोई कर देता है किसी भी चीज के लिए। छोड़ो वो सब हटाओ, सबसे पहले मोबाइल ही उठा लो ना। मोबाइल जबरदस्ती थोड़े कहा था कि सुबह सुबह उठ, अब मेरे को देख, रील्स देख, रील्स क्या सोचने में लगी हुई, रील्स देख, व्हाट्सएप में लग, फेसबुक देख, चैटिंग कर, सीरियल देख, अच्छा अच्छा कॉमेडी देख। क्या ये मोबाइल बोल रहा था कभी? हम लोगों ने खुद उठाया और हम लोगों ने कहा क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है। हम लोग खुद अपने आप को इसी एज में अपने आप को हम लोग बर्बादी के तौर पे दिए। मोबाइल को हमने अपना समय दिया, किसी दोस्त को हमने अपना समय दिया, हमने अपना समय दिया उन लोगों को। हमें सोचना है कि हमें कहां समय देना। रिलेशन है, ठीक है, दोस्ती है, ठीक है, हमको सब लाइक करते हैं, ठीक है, लेकिन हम किसको लाइक करते हैं? हम अपने आप को लाइक करते हैं। ऐनक के सामने जाते हैं, हम स्मार्ट है ये मुझे पता है, तुम बोलोगे तो हम तुम्हारे स्मार्ट कहने से खुश हो जाएंगे। हम स्मार्ट हैं खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं है। हम स्मार्ट नहीं हैं, हम खुद के लिए हैं। स्मार्ट होता क्या है? स्मार्ट होता क्या है? चेहरे से होने से नहीं होता है। आपकी सोच कैसी है स्मार्ट? आप बनना क्या चाहते हो? आप आगे जिंदगी में चाहते क्या हो? आप आगे अपनी जिंदगी में फैमिली को देना क्या चाहते हो? खुद को देना क्या चाहते हो? जिसकी सोच स्मार्ट है, जिसका नजरिया स्मार्ट है, वो स्मार्ट है। बाकी अगर लगता है ऐनक देख के कि हम बहुत स्मार्ट हैं, तब बच के बेटा, क्योंकि तुमको स्मार्ट कहे वाला फिर भरल है रास्ता में। गलत या सही? तुमको और ज्यादा खतरा है। अजय देखा जे कहा हम स्मार्ट नहीं है, कोई बात नहीं, तुमको कोई खतरा नहीं है, दौड़ते रहो अपने काम से, टेंशन फ्री रहो। तो इस एज में जाते साथ एक अलग तरह का टाइमिंग स्टार्ट होगा। आपका वही एज है रियल एज आज अभी के डेट में, कि अपने आप को हमको कैसे संभालना है, कैसे बनना है।
और अगर इस एज में अपने आप को समझ गए तो जन्नत है तुम्हारी जिंदगी। क्योंकि सोच के देखो, एक लड़का का नौकरी होगा और एक लड़की, दोनों सेम एज सेम क्लास में, और दोनों का नौकरी सेम हो जाए और दोनों अलग अलग घर जिंदगी जिए, किसका पलड़ा भारी रहेगा? क्यों? सोच के देखो। पता है, जब आप अपने लिए काम करते हो, जब अपने लिए आप पढ़ते हो, जब अपने लिए आप पागल रहते हो, तो आप एक जॉब के लिए फाइट नहीं कर रहे होते हो। आपको 1+1 फ्री हमेशा मिलता है कि एक नौकरी जी तो एगो फ्री में मिल जाएगा, और लड़का के एक नौकरी जीत तो अब फ्री में मिलेगा, एकर कोई गारंटी। चौका चूल्हा वाला भी खाली मिल सकती हैं, खाली गोरगार भी मिल सकती हैं, या तो खाली बाबूजी जो इनका पैसा से तौल सकते हैं वो भी आपको खरीद सकते हैं। राइट या रॉन्ग? लेकिन अगर किसी की लड़की का नौकरी लग गया तो कोई पैसा से नहीं खरीद सकता है। लड़की जब तक नहीं चाहेगी तब तक किसी बेरोजगार से शादी करने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट या रॉन्ग? लड़की का अगर नौकरी लग गया तो 90% चांस है कि उसको लड़का जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? कंफर्म है ना? तो अब सोचो आपको कितना बढ़िया, एक पे एक फ्री है आपका। लेकिन कभी समझे हो, एक पे एक फ्री है। और अच्छा बात क्या है, जब तुम नहीं कुछ करते हो तब तो हस्बैंड के सैलरी पे आधा से ज्यादा अधिकार रहता है, और जब नौकरी कर लिए तो छोड़ो, अधिकार रहे या ना रहे, अपने पैसे पे तो है ना। यही तो बड़ी बात है। आप बहुत अच्छे भी हो, आप बहुत बुरे भी हो। अच्छे क्यों हो पता है? क्योंकि आप घर बसाते हो। बुरे क्यों हो पता है? शादी होने के बाद तुरंत माई बाप से छोड़वा देते हो। नहीं होता ऐसा? जल्दी बोलो। होता है। क्यों पता है? लड़का तो बकलोल है, वो तो खाली प्यार देता है, जिम्मेवारी देता ही नहीं है। उसको तो लगता है खाली प्यार मोहब्बत से रखना है, और प्यार ही खतरनाक होता है हमेशा। क्यों? जैसे ही घर में रखा, मम्मी के साथ रखा, नौकरी में है आया रखा, लगता है कि नहीं छोड़ते हैं तो दोनों मिल टेंटा कर लेता है, इसलिए भाई छोड़ लेते चलते हैं साथ में। गलत या सही? आज सोचता है माया इसको दूरे रखें। एक बार जो किसी डर से, लाइबिलिटी से, लड़ाई झगड़े के डर से जो दूर करता है, वो जिंदगी भर क्या हो जाता है? दूर ही हो जाता है। लड़े तो लड़े लेकिन साथे रहे। कितना लड़ेगा? एक दिन तो मां को भी एहसास होगा, एक दिन मेरी बीवी को भी एहसास होगा, एक दिन तो दोनों को समझ में आएगा कि संग ही रहना है तो काहे का कचर पचर करना है। गलत या सही? लेकिन अभी की होता क्या है? अभी आता है थोड़े दिन में चाहता है, लड़की की मां चाहती, लड़का का मां चाहता है, लड़का का जो मां है वो चाहती है कि ये जो लड़की आई है ये मेरी बेटी जैसन रहे। गलत या सही? आ तुरंत उसी में ट्विनिंग मिलाती है, और जब वो आती है तो वो कहती है हमारी माई नियन रहे, और दोनों को ट्विनिंग मिलवे नहीं करता है, दोनों दूसरा को सुधारे में लगल रहता है। राइट है या रॉन्ग है? गलत बोल दिए कुछ क्या? अगर दोनों में सिर्फ एक सोच हो जाए, ठीक है ना, हम नया जगह गए हैं, नए लोगों से मेरी मुलाकात है, मेरा नए जगह गए हैं, नए लोगों से मेरी मुलाकात है, थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। गलत या सही? अगर आपको ऐसा ना लगे तो जाओ आज नया कपड़ा खरीदो और तुरंत पहन के उसको निकलो, शरीर थोड़ा सा अलग फील करेगा। और जो कपड़ा 3, 4, 5 बार धुल चुका है, 4 बार पहन चुके हैं, उसको पहनो, कुछ भी अलग फील नहीं होगा।
राइट है या रॉन्ग? तो जब कपड़े हम खरीदते हैं वो तो मेरे बॉडी को एडजस्ट करने में, साथ देने में समय लगाता है, तो रिश्ते क्या एक दिन में होंगे? जल्दी बोलिए। रिश्तों को भी क्या देना है? टाइम देना है। जैसे ही हम टाइम देते हैं तो हमारे रिश्ते भी क्या होते चले जाते हैं? मधुर होते चले जाते हैं। लेकिन आज दुनिया इतनी फास्ट हो गई है कि लोग एक दूसरे को समय देना नहीं चाहते। लोगों का जो जिंदगी हो गया है वो एंटरटेनमेंट टाइप का हो गया। हर समय सोचते हैं मजा आना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये जिंदगी जो है ये दो पड़लों से चलती है। सिक्का उछालिए तो एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। आप जिंदगी में देखिए तो दिन होता है और रात होता है। आप जिंदगी में देखिए तो खुशी होता है और गम होता है। आप धरती पे देखिए तो लोग आते हैं, लोग जाते हैं। ये तो प्रकृति का सत्य है। लेकिन कभी कदाल हम लोग इतने मस्ती में, आगोश में इतने रहते हैं कि हम लोग को लगता है कि नहीं, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। यहीं पे आता है प्रॉब्लम। क्योंकि आप अगर फेल की कल्पना नहीं करते हैं तो पास होना टफ है। क्योंकि आप पास होना चाहते हैं, पहले से भी तो जो लड़ रहा है वो भी पास होना चाहता है। आपकी लड़ाई उससे है जो 5 बार पहले हार चुका है, तो जीतने की संभावना फर्स्ट बार वाला को ज्यादा है या 5 बार जो एक्सपीरियंस ले गया उसका? तो आपको भी 5 बार पहले हारना पड़ेगा, आपको भी पहले झुकना पड़ेगा। गलत या सही? जो लेडीज अपनी सासू मां के सामने 5 साल तक, 6 साल तक, 10 साल तक झुक जाती है, बाल बच्चा भी हो जाता है, पोता पोती भी हो जाता है, तब भी झुकी रहती है, देखना 10 साल बाद वो लेडी जो कहती है उसकी सास एक कदम में तैयार रहती है। एकदम लिख लो, ये फैक्ट है। फिर दुनिया किसी कुछ भी बोलते रहे, उसकी सास सुनने वाली नहीं है। लेकिन जो आते साथ सास को ट्विनिंग करे में लग जाती है, उसका कभी जिंदगी में पटरी नहीं बनता है। आपकी जिंदगी बहुत मजेदार है, बहुत हसीन है। हमने जैसे कहा ना, 1 पे 1 क्या होता है? फ्री मिलता है। तो ये तो फ्री मिला ही। इतना लेडीज है, अगर लड़की हो, अगर नहीं भी पढ़ो तो भी कोई टेंशन नहीं। क्यों? नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? लड़का है, हो सकता है नहीं पढ़ेगा, कुछ नहीं करेगा तो इसी कुमारा रह जाए, बियाह नहीं होगा। गलत या सही? लेकिन लड़की बोलो नहीं भी पढ़ेगी तो क्या कोई अपनी बहन को, अपनी बेटी को कुमारी रखेगा? जल्दी बोलो। तो तू लोग का तो ऐसू बल्ले बल्ले है। हाँ यस सर, यही सोच सोच के खुश है कि दूल्हा राजा आएंगे, मेरे दूल्हा राजा आएंगे। या तो जिंदगी को अपने अनुसार जियो, या तो जिंदगी को किसी के और के सहारे जीने दो। हर लोग, लेडीज याद रखिएगा, आपका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। अगर आप संभाल ना सके तो आपका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि आपके आगे पीछे अगर कोई लोग लगेंगे बहुत कस के, तो समझना, उसके आंख में देखना कि इसकी नीयत क्या है मेरे प्रति। बाप वाला प्यार है, भाई वाला प्यार है, मां वाला प्यार है तो सही है। इसके बाद अगर प्यार है तो समझ जाना कि साला ये गड़बड़ करेल हो रहा है। समझ रहे हो कुछ बात को? कभी भी तुमको कोई बहुत ज्यादा अनजान आदमी बहुत इज्जत दे, बहुत अच्छा से बात करे, उसके आंखों में जरूर देखना। और आंख से पकड़ा जाता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। गलत या सही? तुम बाजार में चलना शुरू करो, सामने कम एज के आदमी, बूढ़े एज के आदमी तुमको देखेंगे, तुम पकड़ लोगे कि इसका नजरिया क्या है। गलत या सही? तो सबसे पहले कोई भी फैमिली का, दूर का भी मेंबर हो, अगर आपके नजदीक सटना चाहे तो उसकी आंखों में देख लेना वो चाहता क्या है। और लगे कि नीयत खराब है तो जरूरत नहीं है उसके बड़ाई का, उसके खिलाई का, उसके कपड़े का, उसके साथ घूमने का मेरे को जरूरत नहीं है। खुद बुलंद हो जाओ, खुद बुलंद हो जाओ। क्योंकि सुंदरता तो तब है ना, जैसे हम बहुत सुंदर हैं, बहुत स्मार्ट है,
और बाद में मेरे को कोई ऑफिस नहीं मिलता है और हमको सुबह खाना शाम ये करना, बाल बच्चे का ये, फिर वो तैयार, फिर ये तैयार, फिर ये तैयार, फिर ये तैयार। हम दिन भर तो चंगल रहते हैं जैसी आज हमारी माएं चंगल है। गलत या सही? और सोच के देखो, मेरा रूप जैसा हो, कैसा भी भगवान दिए है मेरा रूप, लेकिन हम ये सोच के चले कि हमारी जिंदगी अच्छी होगी और कल के डेट में हम कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। तब सोचो उसी रूप का अंतर देखो। वो कैसा भी रूप है, लेकिन जाके बढ़िया से ब्यूटी पार्लर में थोड़ा समय देती है, बढ़िया बढ़िया क्रीम रखती है, एसी ऑफिस में काम करती है, स्कूटी से जाती है हेलमेट लगा के, थोड़ा दिन बाद 4 व्हीलर से जाती है। बोलो कौन सा रौनक? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? तो याद रखना, जिंदगी में इस एज में जो मस्ती किया, जो मौज किया, आगे जिंदगी में वो मौज अपने पैसों से नहीं कर पाए। आज जो इस एज में मन मार के रहा, जो इस एज में अपने आप को संभाल के रखा, वो आने वाले दिन में जिंदगी में मस्ती करते रहेगा। गलत या सही? या तो भाई शादी के बाद हनीमून घर पे मना लो, या तो शादी के बाद स्विट्जरलैंड चल जाओ। गलत या सही? तो स्विट्जरलैंड कौन जाएगा? जम्मू कश्मीर कौन जाएगा? नैनीताल कौन जाएगा? जिसके पास पैसा रहेगा। क्या दोनों जगह अलग कुछ होगा? होना तो वही है, लेकिन दोनों में अंतर कितना है। हम खाना वही खाते हैं, लेकिन एक जहां खाते हैं वहां बहुत अच्छा वातावरण, अच्छा एकदम पहाड़ पर पूरा ठंडा हवा, वहां पे एक छोटा सा ऊपर में लगा दे और वहां पे बैठे और वहां पे वही खाना सुकून से खाए, वो वाला। और एक एकदम गर्मी लगते रहे, जल्दी जल्दी खाना दे खाए, वो वाला। दोनों में कौन अच्छा? तो ये जिंदगी में हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो चलो तुम्हारी जिंदगी को अब थोड़ा और आगे लेके चलते हैं कि मान के चलते हैं इन सारी लड़कियों का शादी हो गया, माने कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब तुम लोग सोच लेना कि हस्बैंड कैसा कैसा रहेंगे। हम तो मान लिए सबका हो गया, लेकिन इतना आदमी के हम हस्बैंड को सोचने में मेरा क्रैक कर जाएगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं इन सारी लड़कियों का शादी हो गया, सबका लाइफ सोच के देखो अलग अलग होगा। अभी कोई शायद हो सकता है अपने भाई बहन से बहुत प्यार करता हो, लेकिन शादी के बाद क्या सिचुएशन होगा उसको खुद नहीं पता। गलत या सही? कि हम अपने भाई बहन को हेल्प कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। शायद कोई हो सकता है कि किसी को गरीब बच्चों से बहुत लगाव होगा, लगता होगा कि कुछ करना है, शादी के बाद शायद वो कर सके या ना कर सके, पता नहीं। शायद किसी का ख्वाब होगा पेंटिंग वगैरह, ये सब वो सब कुछ इच्छा करने का, जिंदगी में कुछ डांसिंग करने का, कुछ ये करने का, लेकिन शादी के बाद शायद ये हो या ना हो, नहीं कहा जा सकता है। शायद किसी का शौक है बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाना, और उसको बड़ा मजेदार लगता है, बना बना के खिलाती है, खाती है। शायद शादी के बाद ये हो या ना हो, या ये सपना यूं ही रह जाए, ये कहना मुश्किल है। शायद किसी का ख्वाब होगा बहुत अच्छे अच्छे जगह घूमने का, और जब तक पापा के पास है घूमती भी है, शादी के बाद सिचुएशन क्या होगा, नहीं होगा, ये कहना मुश्किल है। राइट है या रॉन्ग है? अगर अपनी जिंदगी को जीना चाहते हो, शादी के बाद भी अपनी जिंदगी को खुशहाल जीना चाहते हो, तो शादी से पहले खुद को बना लो। खुद को बना लो, कोई रोका नहीं है, सिर्फ एक चीज रोका है, अब वो है आपका वक्त, वो है आपका समय। ये जो टाइम है ना, वो टाइम आप कैसे खर्च करते हो सुबह से रात तक, इसी को हर दिन सोचना है। सुबह से रात तक समय कभी भी खर्च करना है, तो खुली आंखें जब रहे, तो ये तो हम पढ़ाई कर रहे होंगे, या तो हम पढ़ाई कर रहे होंगे, या तो हम अपने बारे में अच्छी अच्छी चीजें सोच के खुश रहेंगे। खुली आंखें जब रहे, किसी और के बारे में हम बार बार सोचते रहेंगे, किसी और चीजों में हम लगे रहेंगे, तो मेरी जिंदगी अच्छी नहीं होगी। जब भी खुली आंख रहेगा, तो या तो मेरा किताब पे रहेगा, या तो हम पढ़ाई के बारे में सोचते रहेंगे, या तो अपनी जिंदगी में उन खूबसूरत पलों को सोचते रहेंगे। और कभी अभी 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 ऐसा भी नहीं सोचना
कि सर इतना तो लेक्चर दे रहे हैं, हमसे होगा नहीं, कहां से पार लगेगा, नौकरी इतना आसान है। मतलब कभी ऐसा मन में लग रहा होगा, किसी को लगता है, नहीं लगता किसी को, यार हम कमजोर हैं, हम पढ़े तो आ रहे हैं लेकिन हमसे, मतलब अंदर मन में तो लग रहा है कि करना है, कुछ करना है, अंदर मन में यह भी लग रहा है कि कब रो दें, यार मेरे से हो क्यों नहीं रहा। लेकिन अंदर मन में कहीं ना कहीं एक लग रहा है कि सर बात तो सब सही है कह रहे हैं, लेकिन हमसे होगा। और गलती से थोड़ा देर बाद बगल वाला को कहते क्या हम लोग से होगा रे, तो वो भी कहती है कि अरे बोले के बोल दिलखिन, लेकिन इतना आसान थोड़े है। राइट है या रॉन्ग? पहले इन चीजों को हटाओ, पहले इन चीजों को हटाओ कि हमसे नहीं होगा। सबसे पहले ये सोचो, हमसे 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 सबसे पहले एकदम दिल दिमाग में बैठा लो कि हमसे होगा, हमसे होगा, हमसे होगा, हमसे होगा। क्यों? कुछ भी ऐसा करने वाले नहीं है जो कोई कभी नहीं किया है। हम वही काम करने वाले हैं जो पहले कितने लड़कियों ने करके छोड़ दिया है, कर दिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर कर देंगे तो। गलत या सही? या हम हमेशा अपनी दृष्टि, पता है हम सुबह से शाम तक अपने बारे में कम बात करते हैं, हम लोगों के बारे में ज्यादा बात करते हैं। रास्ते में चल रहे हैं, कोई कुछ बोल दिया, उसके बाद ओकरा बारे में या तो गाली देते जाएंगे, चाहे कुछ बोलते जाएंगे। किसी का गाड़ी बगल से धूल उड़ाते चल गया तो कुछ बोलते जाएंगे, किसी का घर अच्छा देख लिए तो कुछ सोचते जाएंगे, कोई खाए वाला अच्छा चीज देख लिया, पैसा नहीं रहा तो मलाल करते जाएंगे। तो मतलब हमेशा हम, या कोई बहुत सुंदर लड़की थी, कोई एकदम कार लड़का था, दोनों गुटुरगु कर रहा था, हम लोग उसके बारे में गप करते चल जाएंगे। अरे हमको लगता है कि हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, नहीं, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि दोस्त होता है जब ज्यादा नजदीक सट जाता है, तब। दोस्त को दोस्त बनने ना दो। अगर करना है तो आपस में जितने दोस्त हो, दोस्त से कंपटीशन करना शुरू करो। आज से क्लास से निकलते साथ जब भी टेस्ट हो तो कहो आज टेस्ट हो, आज साथे नहीं बैठ, वो अलग अलग बैठ। चोरिया तो तू करिए लेमी के जो बैठ भी था, कहता बड़का हमारा चोर नहीं समझे तू अपने। एकदम इस तरीके का लड़ाई होना चाहिए आपस में, दोस्त में। और उसके बाद कहना जिसका ज्यादा नंबर आएगा, कम नंबर वाला उसको गोलगप्पा खिलाएगा। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो आप इतने दोस्त नजदीक क्यों बन जाते हो कि ये सब चीजें नहीं करते हो? आप बाकी चीज करते हो। आज बाजार चलेगी, किस लिए? कपड़ा लेना था, अच्छा चलो कल टाइम दो ना, जो मेरी दीदी का आती है तो 3-4 दिन साथ में खरीदारी करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज करेंगे। घर से फोन करेंगे, चल रही हो क्लास, आज तो मेरा मूड नहीं है, काहे नहीं मने नहीं कर रहे लो, तो छोड़ हम हूं नहीं जेबो। ये सारा चीज हम लोग करते हैं, लेकिन आपस में ये क्यों नहीं करते हैं कि चल ये चैप्टर खत्म हो गया है ना, कल मिलते हैं, कल सादा कॉपी में पूरा खत्म करके लाना है इस चैप्टर को, और जिसका मैथ सबसे ज्यादा बना रहा कम वाला उसको खिलाएगा। ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, हम लोग को अच्छा नहीं लगता है बोलना, क्या कि अब हम आपस में दोस्तवे हैं, दोनों में लड़ाई करें, हम हूं फेल तू हूं फेल, कोई बात नहीं, दोनों सही। तो या तो चंठ रहो या तो तेज रहो। चंठ रहोगे तो जुगाड़ उगाड़ करके कुछ करिए लोगे, और तेज रहोगे तो कुछ करिए रहोगे। अब बीचे बीचे वाला में रहोगे तो बीची बीची रह जाओगे। सर हम रिश्तों को छोड़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं।